Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 2 of your accountancy book, that is Accounting for Partnership Firm Fundamentals from question number 23. 22 तक मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ. मैं आपको पूरी डिटेल्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के बारे में अपनी लास्ट वीडियो में दे चुकी हूँ. सो इस वीडियो में हम 23 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. आशीष एंड आकाश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. अच्छा, वो पार्टनर्स हैं, वो प्रॉफिट्स किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं? 3:2 में. उनके कैपिटल अकाउंट के जो क्रेडिट बैलेंसेस हैं वो 5 लाख और 6 लाख के हैं. 31 मार्च 2021 में डेबिट होने के बाद ड्रॉइंग्स का 1,50,000 का आशीष का हो जाएगा और 1 लाख का आकाश का. नेट प्रॉफिट भी आपको बता रखा है 5 लाख का, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 10% पर एनम के हिसाब से अलाउ करना है. तो हमें दो चीज़ें करनी है. पहले तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज पास करनी है, और साथ ही साथ हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर भी करना है. देखिए, इन द बुक्स ऑफ आशीष एंड आकाश सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे. डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट. ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, डेट लिख दीजिए. 2021 में 31 मार्च है, और हम फिर से वही, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैंसिल आउट इफेक्ट होता है, तो हम सीधा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करके और हम क्रेडिट में पार्टनर्स का नाम लिख देते हैं. बट अगर आपके पास पेपर में टाइम हो तो आप बिल्कुल दोनों जर्नल एंट्रीज पास करके कर सकते हैं. आपका जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो रॉन्ग नहीं होगा. तो नरेशन ज़रूर लिखिए. बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एंड ट्रांसफर्ड. अब आप बिल्कुल भी शॉर्ट फॉर्म मत यूज़ करना, ठीक है, हमें तो टाइम सेव करना है. सो देखिए, आपको सीधा सीधा डायरेक्ट ही है आपके पास यहाँ पे. चलिए, मैं आपको वर्किंग नोट में ओपनिंग कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिखाती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता रखा है वो 31 मार्च 2021 का बता रखा है. इट मीन्स वो आपको क्लोजिंग वाला बता रखा है. हमें क्लोजिंग तो नहीं चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही लगता है. तो हमें उसके लिए ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी. तो वो किस तरीके से होगी? सबसे पहले आप यहाँ पे पर्टिकुलर्स में लिख दीजिए क्लोजिंग कैपिटल, जो आपके पास इस टाइम पे अवेलेबल भी है. तो एज ऑन 31 मार्च 2021 ही क्लोजिंग है. तो आपको आशीष की बता रखी है 5 लाख की, और आकाश की बता रखी है 6 लाख की. अच्छा, अब हमारे पास क्या फॉर्मेट होता है ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का? हम इसके अंदर क्या कर देते हैं, हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं जो भी हमारे पास ड्राइंग्स का अमाउंट गिवन होता है. तो आप इसमें ऐड कर दीजिए जो आपको ड्राइंग्स का अमाउंट गिवन है, जो कि आपको बता रखा है. ठीक है ना? तो ड्राइंग्स दोनों की आपको बता रखी है. 1,50,000 की आशीष की बता रखी है और 1 लाख की आकाश की बता रखी है. तो आप ऐड करेंगे तो इसका बन जाएगा 6,50,000 और इसका बन जाएगा 7 लाख का. तो आप दोनों लिख दीजिए. उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे पास आ गई ना जो ये ड्राइंग्स ऐड करके, ये आ गई ओपनिंग कैपिटल. भाई ओपनिंग कैपिटल तो आ गई, साथ ही साथ ना एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल लेते हैं. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम के हिसाब से लग रहा है, हमें बता रखा है. तो 6,50,000 का 10% 65,000 और 7 लाख का 70,000. तो सिंपली अब आप उस अमाउंट को यहाँ पे लिख सकते हैं. दोनों का टोटल पहले तो आप यहाँ पे लिख दीजिए. आशीष का 65,000 का आ रहा है और 70,000 का आकाश, और दोनों का टोटल 1,35,000 का. साथ ही साथ हमें क्या करना था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, तो वो भी कर देते हैं. ठीक है ना? तो देखिए क्या क्या चीजें आएंगी. सबसे पहले तो जो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट आ रखा है उसको क्रेडिट साइड पे दिखा लेते हैं. लॉस होता तो डेबिट साइड पे आ जाता. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट 5 लाख का है. अब वो शो कर दीजिए. उसके बाद आप क्या शो करेंगे, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, क्योंकि जर्नल एंट्री के हिसाब से ही होना है. तो जर्नल एंट्री में हमने ऊपर क्या किया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो वही शो कर दो. ठीक है ना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा रहे हो, आशीष पे भी लगा दो 65,000 और आकाश की भी है 70,000 की. राइट, 1,35,000 तो हो गया टोटल, और ये अमाउंट हमारे पास वर्किंग नोट से आ गया. बस और कुछ तो हुआ ही नहीं है. तो सिंपल हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर. तो आशीष कैपिटल अकाउंट में भी आप ट्रांसफर कर दीजिए. ठीक है ना? हम साथ साथ ये भी लिख सकते हैं कि 2,19,000 आ जाएगा आशीष का, और आकाश का भी आ जाएगा. आकाश कैपिटल अकाउंट आपके पास आएगा 1,46,000 का,
दोनों का टोटल करके 3,65,000 आ जाएगा। अब ये आया कैसे अमाउंट, वो तो आपको स्टूडेंट्स इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 11th में भी कर चुके हैं। 5 लाख में से 1,35,000 आपने माइनस किया है, तो ये अमाउंट आपके पास निकल के आया है। तो आप लिख सकते हैं कि ये बैलेंसिंग फिगर आई है और इसको हमने किस रेशियो में किया, 3:2 के रेशियो में जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो उधर से आपने ये निकाला है और फिर आप बाद में अकाउंट को क्लोज करने के लिए दोनों साइड का टोटल 5 लाख भी शो करके दिखा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। नरेश एंड सुकेश आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 3 लाख ईच ऑन 31 मार्च 2021। मतलब ये फिर से हमें क्लोजिंग की कैपिटल गिवन है, दोनों की 3 लाख हमें गिवन है। नरेश ने 50,000 अगेंस्ट कैपिटल विदड्रॉ कर लिए हैं 1 अक्टूबर 2020 को, और 1 लाख की ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है ना, मतलब कि उसने पहले 50,000 अगेंस्ट कैपिटल भी किया है और 1 लाख का उसने ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी किया है, और सुकेश की भी ड्राइंग्स है आपके पास 1 लाख की। ठीक है ना, अच्छा उसमें हमें कुछ नहीं बताया कि वो अगेंस्ट कैपिटल है कि अगेंस्ट प्रॉफिट है। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 10% पर एनम के हिसाब से करना है, और जो नेट प्रॉफिट है ईयर का वो 2 लाख है, जो भी अभी डिस्ट्रीब्यूट करना है कि या नहीं है। तो हमें जर्नल एंट्रीज ही पास करनी है, बट दो चीजों से रिलेटेड, फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सेकेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो चलिए सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, हमने सबसे पहले क्या करा था, क्लोजिंग कैपिटल लिखी थी एज ऑन 31 मार्च 2021 में है, तो वो दोनों की हमें 3 लाख ईच बता रखी थी, तो दोनों की लिख दी भाई 3 लाख। अच्छा, अब जो जो ड्राइंग्स बता रखी हैं वो आप सिंपली ऐड कर दीजिए। ठीक है ना, तो एक बात आती है कि नरेश की हमें ना ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी बता रखी हैं और हमें ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी बता रखी हैं, तो आप दोनों तरीके की ही ऐड करेंगे, 50,000 की और 1 लाख की। ठीक है, बट सुकेश का कुछ भी नहीं बता रखा था। जब कुछ भी नहीं बता रखा होता तो हम उसको अगेंस्ट प्रॉफिट लेके 1 लाख का इसमें ऐड कर देंगे, और आप इसका टोटल करिए तो 4,50,000 आ जाएगा और इसका टोटल आ जाएगा 4 लाख का। सिंपली हमने क्या किया भाई, जो ड्राइंग्स गिवन थी उसे ऐड कर दिया, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। तो इससे हमारे पास क्या निकल के आ गया, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, वो कब आया, एज जो ओपनिंग कैपिटल कब होता है 1 अप्रैल 2020 पे, तो वो ओपनिंग कैपिटल आ गया। पर हमें तो क्या करना है, हमें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट करना है, तो अब वो कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहली बात हमें @10% के हिसाब से लगाना है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @10%, और वो भी फुल ईयर की अगर आप बात कर रहे हो, फॉर फुल ईयर। तो 4,50,000 इसका ओपनिंग कैपिटल आया है, क्योंकि स्टूडेंट्स हम क्यों ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं, क्योंकि ना जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही लगता है। तो गलती से भी अगर आपने क्लोजिंग कैपिटल पे करा तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आ गया। अच्छा, अब उसने जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल करी है, व्हाट डू यू मीन बाय ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मीनिंग होता है कि कैपिटल में से विड्रॉ हो गया, उतने से उसका कैपिटल कम हो गया। भाई इसका तो प्रॉफिट कम हुआ था, तो अभी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसने तो कैपिटल में से ही निकाल लिया ना, कैपिटल कम हो गया, अब उसका जितना उसने कैपिटल डाला था उसी में से उसने निकाल लिया। तो वो जो उसने निकाल लिया है उतना ही तो फिर उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो नहीं मिलेगा, तो उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें माइनस करना पड़ेगा। और ये कौन सी वाली ड्राइंग्स का कर रहे हैं हम, जो ड्राइंग्स उसने अगेंस्ट कैपिटल करी हैं। और साथ ही हम 6 मंथ्स का निकालेंगे, क्योंकि इसने अक्टूबर में किया है, तो अक्टूबर से लेकर अगर आप मार्च तक देखेंगे तो 6 मंथ्स ही होते हैं। तो आप 6 मंथ्स का निकाल लीजिए। लेकिन 50,000 का था, उसका ही 10% निकलेगा, बट 6 मंथ्स के हिसाब से निकलेगा। इट मीन्स 2,500 आ जाएगा। तो अब इसका टोटल बन जाएगा 42,500, और इसका तो 40,000 आ ही रखा था। तो ये अब आपके पास क्या निकल के आ गया, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @10% फॉर ईयर, जो भी हमारा फुल ईयर है। ठीक है, साथ ही एक बार निकाल लेते हैं कि क्या शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा दोनों का। तो कि हमें क्या करना है, इस बार जो जर्नल एंट्रीज पास करनी है वो हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों चीजों से ही रिलेटेड करनी है, तो वो भी निकाल लेते हैं। तो अब आप निकाल लीजिए डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, बट ये प्रॉफिट तो हम डिस्ट्रीब्यूट तो करेंगे, बट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंगे। तो वो कैसे निकलेगा, 2 लाख का आपको प्रॉफिट गिवन है, उसमें से आप 82500 माइनस कर दीजिए इन दोनों का टोटल करके। तो 82500 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या अमाउंट निकल के आएगा, 117500, और ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 1:1 के रेशियो में। ठीक है, तो कि अगर हमें गिवन ना हो तो हम इक्वली लेते हैं, और गिवन हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो सिंपली अब आप इसमें जब ये 117500 दोनों में डिवाइड करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 58750 58750।
अब क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, डेट लिख दीजिए, 2021 है, 31 मार्च है। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और नरेश का भी, टू नरेश कैपिटल अकाउंट, टू सुकेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसकी आप बिल्कुल नरेशन भी लिखिए, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एंड ट्रांसफर्ड। तो हमारे पास देखिए टोटल यही आ रहा था, इसकी आ रही थी 42,500 की और इसकी आ गई थी 40,000 की। उसके बाद नेक्स्ट केस में हमें दूसरी एंट्री क्या करनी है, हमें दूसरी एंट्री जो करनी है वो भी मार्च 31 में ही होगी जाके, बट वो हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की। सो वो भी सेम रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट, टू सुकेश कैपिटल अकाउंट। और क्या था, इतना आ रहा था टोटल प्रॉफिट, इसको हमने दोनों में डिवाइड करा तो ये आ गया था 58,750। तो हमने क्या किया है, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर, हमने क्या करा, हमने प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया। और अगर आप शो करना चाहें तो कर सकते हैं, वर्किंग नोट 1 से ये वाला अमाउंट आया एंड वर्किंग नोट 2 से हमारे पास, मतलब वर्किंग नोट से हमारे पास ये सारे अमाउंट आए हैं, आप शो करके दिखा सकते हो। Now question number 25. On 1st April 2013, Jay and Vijay enter into partnership for supplying laboratory equipments to government schools situated in remote and backward areas. मतलब 1st अप्रैल 2013 में जो जय और विजय हैं वो पार्टनरशिप में आए लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स में जो कि रिमोट और बैकवर्ड एरियाज में अवेलेबल है। मतलब पहली बार उनकी पार्टनरशिप की स्टार्टिंग कब हुई, 1 अप्रैल 2013 में। वो उन्होंने आपको छोटा सा बेसिक रीजन दे दिया क्यों आए भाई गवर्नमेंट स्कूल में लेबोरेटरी इक्विपमेंट को सप्लाई करने के लिए। अब उन्होंने कितना कितना कैपिटल डाला, 80,000 और 50,000 का डाला, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3:2। पार्टनरशिप डीड में ये था कि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर एनम के हिसाब से देना है, और ईयर में उनको प्रॉफिट कितना हुआ है फर्म को, 7,800 का हुआ है। हमें अपनी कैलकुलेशंस भी दिखानी है, इट मीन्स वर्किंग नोट प्रॉपर प्रिपेयर करने हैं, साथ ही साथ PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। स्टार्टिंग अगर 1 अप्रैल 2013 में हो रही है तो एंडिंग कब हो रही है, 31 मार्च 2014 पे। तो सबसे पहले हम 25th क्वेश्चन का वर्किंग नोट ही प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, क्योंकि सब कुछ उधर से ही निकलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस तो गिवन ही है हमें, तो निकाल लेते हैं @9% पर एनम के हिसाब से। जय का निकाल लो, 80,000 था उसका 9% कर दो तो आ जाएगा 7,200। सेम वे विजय का निकाल लो, उसका था 50,000 का, तो आप उसका भी 9% कर दो, आ जाएगा 4,500। दोनों का टोटल कर लें तो 11,700 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन आ रही है स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे प्रॉफिट बता रखा था 7,800 का अर्न हुआ है उन्हें, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ज़्यादा हो गया। इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, जो टोटल है एप्रोप्रिएशन का, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ काइंड ऑफ एप्रोप्रिएशन, तो यहाँ पे जो ये टोटल निकल के आया है ना एप्रोप्रिएशन का, ये क्या है, ज़्यादा आ गया भाई, नेट प्रॉफिट तो कम हो रहा है उन लोगों को, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एप्रोप्रिएशन का रेशियो निकालना पड़ेगा। सो here we have to calculate ratio of appropriation, जो कि मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि अगर एप्रोप्रिएशन का अमाउंट हमारा प्रॉफिट से ज़्यादा आ जाता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, ये मैं आपको ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में ना एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ। तो बिल्कुल जाके चेक करिए, जब बेसिक्स क्लियर होंगे ना तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करूंगी, जो कैसे आएगा, 7,200 को 4,500 से आप डिवाइड कर देंगे तो 9 8 सा एंड 9 5 सा, सो 8:5 का आ जाएगा। अब इसमें आप जय और विजय का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो बिल्कुल आप कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे आएगा, जो प्रॉफिट है 7,800 का, अब आप उसका करेंगे 8/13 इस रेशियो में, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 8/13 इसका करेंगे तो आ जाएगा 4,800। एंड दिस इन सेम वे विजय का भी करिए, 7,800 को 5/13 कर दीजिए तो आ जाएगा 3,000। मतलब हुआ क्या था, हमने तो भाई नॉर्मली अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, बट वो प्रॉफिट से इस केस में ज़्यादा चला गया। उन्होंने ना आपसे हर एक तरीके के क्वेश्चन डिस्कस करे, तो ये एक टाइप रह गई थी कि अगर प्रॉफिट से ज़्यादा आ जाए अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पे हमने रेशियो निकाल लिया और उस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं।
बस यही मेन चीज़ थी इसमें समझने वाली। तो अब हम सिंपल इन द बुक्स ऑफ जय एंड विजय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014 है, तो आप उसी में ही करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारे पास प्रॉफिट आ रखा है उसे शो कर दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आ रखा है वो आ रखा है 7800 का, उसे दिखा दीजिए। और साथ ही साथ इस साइड हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा देते हैं, जो कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। तो जय का आया है 4800 और विजय का आया है 3000। तो स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से करिएगा, कई बार क्या होता है हम ना ध्यान नहीं देते और हम कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यूं ही कर देते हैं, तो वो चीज़ आपकी बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगी, बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये अमाउंट हमारे पास वर्किंग नोट से आया है। उसके बाद आप बस दोनों साइड का टोटल शो कर दीजिए। तो 7800 ऑन दिस साइड एंड 7800 ऑन दिस साइड। एक बार मैं आपके साथ एक छोटी सी चीज़ का रिवीजन करना चाहती हूँ कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल हमारा टॉपिक जो है वो अब फिनिश हो गया है। इट मीन्स हमने सारे क्वेश्चन अभी डिस्कस नहीं करे हैं, सिर्फ फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग से रिलेटेड ही करे हैं। तो अभी आपका मेन जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल का टॉपिक बचा है ना, जो आपके इससे आगे से क्वेश्चंस हैं, अब मैं उसके लिए आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहती हूँ, वो ध्यान से देखिए। मतलब क्या क्या प्रोविजंस होते हैं रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इससे आपने जो भी क्वेश्चंस करे हैं उसमें भी आपको और आसानी मिलेगी और जो आगे के क्वेश्चंस हैं उसमें भी। तो केस लेके आपके साथ प्रोविजन डिस्कस करेंगे। When partnership deed is silent on whether interest is a charge or appropriation, it means अगर आपको बता नहीं रखा कि जो ये इंटरेस्ट है ये चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है, ठीक है, जब पार्टनरशिप डीड आपको प्रोवाइड कर रही हो तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात ये आती है कि अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं बता रखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज है या फिर एप्रोप्रिएशन है, तो आप उसको हमेशा एप्रोप्रिएशन ही लेंगे, जैसे कि अभी भी हमने लिया था क्वेश्चन में, ठीक है। केस 1, अगर आपके पास लॉस ही हो रहा हो तो आप नहीं लेंगे। दूसरा, अगर प्रॉफिट इक्वल हो या ज़्यादा हो तो जितनी भी रेट एग्री हुई होगी, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करा दैट इज क्वेश्चन नंबर 25, अगर उसमें 7800 से मान लीजिए 17800 होता प्रॉफिट, तो हम बिल्कुल ले लेते, जो उनकी एग्रीड रेट थी उस पर ही ले लेते, क्योंकि उस केस में तो ऐसी कोई सिचुएशन आती ही नहीं ना कि प्रॉफिट कम रह गया, ठीक है। और अगर प्रॉफिट लेस हो तो एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, ताकि जो सिचुएशन अभी हमने जस्ट डिस्कस करी कि हमने एप्रोप्रिएशन का रेशियो निकाला और उस रेशियो में हमने उसको डिवाइड कर दिया बिकॉज प्रॉफिट लेस था। तो 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर लॉस हो रहा हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया ही नहीं जाएगा, जो कि क्वेश्चन अभी आपके पास आएंगे। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर क्वेश्चन में लॉस है तो आप इंटरेस्ट कैपिटल चार्ज ही नहीं करोगे, क्योंकि वो एक एप्रोप्रिएशन है। प्रॉफिट अगर इक्वल है या ज़्यादा है तो जो भी रेट एग्री है उस पर कर लो, और अगर प्रॉफिट कम रह गया जो कि अभी था तो हम उसको सिर्फ एप्रोप्रिएशन का रेशियो निकाल के उतना ही करेंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। फिर क्या था, व्हेन पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट और डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट मीन्स या तो पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में के बारे में कुछ भी पार्टनरशिप डीड में अगर नहीं लिखा है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ ही नहीं करोगे। जो कि अगर आपने मेरी पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड जो 1st to 6 क्वेश्चन थे अगर आपने वो देखी हैं तो आपको वहां से भी क्लियर हो गया होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ ही नहीं किया जाता 2 सिचुएशंस में, अगर पार्टनरशिप डीड में ना लिखा हो तब, या अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट ही ना कर रही हो। 3rd सिचुएशन आती है व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज। तो देखिए 3 ही सिचुएशन बन रही थी, या तो लॉस हो या प्रॉफिट ज़्यादा हो या कम रह गया हो, ठीक है। फिर अगर या तो वो पार्टनरशिप डीड में ही ना आ रहा हो, या फिर एक सिचुएशन आ सकती है कि उसको चार्ज ही बता दिया है। भाई चार्ज का क्या मतलब होता है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो वो चीज़ आपको देनी ही देनी है। तो फिर यही है कि अगर फर्म को प्रॉफिट भी हो रहा हो या लॉस भी हो रहा हो ये अलाउ करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो 3 ही सिचुएशन है। पहली चीज़, अगर चार्ज और एप्रोप्रिएशन नहीं बता रखा तो लॉस होगा तो नहीं दोगे, प्रॉफिट ज़्यादा है या इक्वल है तो दे दोगे जो भी एग्रीड रेट है, और अगर कम रह गया प्रॉफिट तो सिर्फ वही करोगे जैसे अभी हमने किया था, रेशियो निकाला और फिर हमने करा, ठीक है। मतलब प्रॉफिट के एक्सटेंट तक ही हमने दिया है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं कर रही या पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड नहीं लिखा हुआ तो आप नहीं अलाउ करोगे। और 3rd केस आता है कि जब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक चार्ज बता रखा है तो आप उसको दोगे ही दोगे, बेशक प्रॉफिट हो या लॉस हो। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही कैलकुलेट किया जाता है। यही वो रीज़न था जिसकी वजह से हम हमेशा बार बार क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, हम भाई ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे थे। सो दिस इज द रीज़न बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल ऑफ अ पार्टनर, ठीक है ना। जितनी भी उनकी एडिशन वगैरह हुई है वो सब हम करके ही इसको ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचते हैं। तो अब कैपिटल से 2 सिचुएशन हो सकती हैं, या तो कैपिटल फिक्स्ड हो या तो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो। तो अगर फिक्स्ड हो कैपिटल, अगर
अगर हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी हो तो किस तरीके से होगी। अब देखिए, अगर ओपनिंग निकालनी है मतलब आपके पास क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग में जो भी उन्होंने विड्रॉ करा है वो आप ऐड कर दोगे और जो उन्होंने एडिशन करा है उसे हटा दोगे। ठीक है ना। हमेशा ये याद रखनी है, ओपनिंग कैपिटल निकालते हुए उल्टा चलता है, एडिशनल कैपिटल को माइनस कर दिया जाता है और विड्रॉल को ऐड। देखिए सिंपल सीधी सी बात है। इस टाइम पे आपके पास क्या है, आपके पास ना यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल आपके पास है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ओपनिंग होगी, उसमें आपने और क्या कर लिया होगा, एडिशन वाला ऐड कर लिया होगा और विड्रॉ वाले कम करके फिर आप क्लोजिंग पे पहुंचे होगे। अब उल्टी सिचुएशन आ गई है ना। अब हमें क्या करना है, ये उधर जाके विड्रॉल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, एडिशन उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। वही आपको करना है कि विड्रॉल को आपको माइनस कर देना है और एडिशन को आपको ऐड कर देना है, आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। और जब कैपिटल्स आपके पास फ्लक्चुएटिंग हो तो उस केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो भी आपके पास क्लोजिंग कैपिटल है उसमें देखिए, जो हमने अभी किया भी था वो नरेश और सुकेश वाले क्वेश्चन में, जो भी आपके पास ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल थी या जो भी ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट थी, हमने दोनों ऐड कर ली थी। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसमें ऐड हो जाएगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस हो जाएगा। एडिशनल कैपिटल हमने ऊपर भी माइनस किया, यहाँ पे भी माइनस कर दो। लॉस आप माइनस करोगे, प्रॉफिट आप ऐड करोगे। मतलब जिन जिन चीजों से उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है ना, उसको ओपनिंग कैपिटल निकालते हुए माइनस कर दो, और जिन जिन चीजों से उनका कैपिटल अकाउंट कम होता है उसको ओपनिंग कैपिटल निकालते हुए आप ऐड कर देंगे। तो देखिए, दोनों चीज़ों को अगर आपको एक याद होगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली, भाई अगर एडिशनल कैपिटल का पता है तो विड्रॉल अपने आप ऐड कर दोगे। पार्टनर सैलरी कमीशन ले रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर लेस कर रहे हो तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड कर दो। प्रॉफिट अगर लेस कर रहे हो तो शेयर ऑफ लॉस ऐड कर दो। बट देखिए, एक बारी में दो एक ही चीज़ हो सकती है, तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें करके आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। अच्छा, फिर साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि एक बारी में या तो प्रॉफिट या लॉस एक ही बारी में एक ही चीज़ होगी, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। दोनों चीज़ें एक ही साथ तो नहीं हो सकती ना ऑर्गेनाइजेशन को। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, जो कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया। जो प्रोविजंस हमने डिस्कस करे कि अगर गिवन ना हो क्वेश्चन में तो हमेशा हम इसको एप्रोप्रिएशन ही लेके चलते हैं, चार्ज लेके नहीं चलते, अनलेस आपको क्वेश्चन में ना बताया हो कि आपके पास चार्ज है। सो दैट्स इट। क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, सारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। सो बिल्कुल आप वीडियो को पॉज करिए और ये अपने पास सारा नोट करिए कि फ्लक्चुएटिंग को कैसे ओपनिंग कैपिटल निकलता है, जो मैंने आपको प्रोविजंस बताए। आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, आपको इससे हेल्प मिली हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।